हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फाइनेंस एंड एंटरटेनमेंट। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि काफ़ी लोग बात कर रहे हैं वेदांता की डीलिस्टिंग के बारे में। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या करना चाहिए, बिकॉज़ 18th ऑफ मई दे हैव दिस बोर्ड मीटिंग जिसमें इनको ये फ़ैसला लेना है कि हम लोग डीलिस्टिंग करेंगे और क्या फ्लोर प्राइस होगा उसके लिए। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये एक मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे मैं आया हूँ, जिसमें इन्होंने लिखा है बड़ा क्लियरली SR डील फॉर वेदांता शेयर होल्डर्स। और इन्होंने कुछ 40 कंपनीज़ की डीलिस्टिंग के बारे में भी बताया इन लास्ट 10 ईयर्स। तो वो हम उसके बारे में भी देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज़ है जिन्होंने डीलिस्टिंग करवाई है। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि इनका पहली चीज़ तो है कि कंपनी बोर्ड मीटिंग इज़ शेड्यूल्ड टू बी held on May 18th to approve or reject। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्रूव भी कर सकता है बोर्ड और रिजेक्ट भी कर सकता है द डीलिस्टिंग प्रपोजल आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट वेरियस फैक्टर्स इन द मर्चेंट बैंकर्स ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट एज वेल। अब हम अगर देखते हैं कोविड-19 का जो पैंडेमिक रहा है उसने बहुत ही डिसअपॉइंट किया है। काफ़ी कंपनीज़ के रिज़ल्ट ख़राब आए हैं, शेयर प्राइसेस हैज़ इरोडेड लाइक एनीथिंग। और सिमिलरली अगर आप इसका भी देखते हैं तो वेदांता का भी जो शेयर प्राइस है ऑलमोस्ट 40-50% गिर गया है इन 2020, जो कि आज की तारीख में कोट कर रहा है 89 के आसपास आज बंद हुआ है वेदांता का शेयर आज। अब हम इसका ये देखते हैं कि जो ऑफ़र प्राइस है वो ऑलमोस्ट 2% के डिस्काउंट पे चल रहा है। जो इन्होंने फ्लोर प्राइस रखा था 87.5 अ शेयर, राइट। ये इन्होंने फ्लोर प्राइस बोला है जो कि शेयर होल्डर्स के लिए, जहाँ पे ये लोग जो शेयर होल्डर्स अपना शेयर सरेंडर कर सकते हैं एंड जो इनका प्रमोटर है वो बाई करेंगे 87.5 पर शेयर के हिसाब से। And that is the reason, like most of the people are saying, it is a very sad situation for all the retail investors. अब इसमें जो मिस्टर अनिल अग्रवाल हैं had announced a proposal to buy out minority non-promoter shareholders of his Indian unit Vedanta Limited, delist the firm from the domestic stock exchange and take it private। तो पहली चीज़ तो इन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि ये लोग डीलिस्ट करना चाहते हैं डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज से, और वेदांता इज़ एन एग्जांपल ऑफ वॉलेंट्री डीलिस्टिंग। तो ये अपना वॉलेंटरीली कर रहे हैं, कुछ ऐसा प्रेशर नहीं है, किसी कोई NCLT में केस नहीं है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बैंक्रप्सी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल लाइक इट इज़ बेसिकली वॉलेंट्री डीलिस्टिंग करना चाहते हैं ये लोग। अब डीलिस्टिंग करने के लिए प्रमोटर को एटलीस्ट जो है 75% का स्टेक होना चाहिए उस कंपनी में, तभी वो डीलिस्ट करके अपनी प्राइवेट कर सकता है कंपनी को। आज की तारीख में इनका जो प्रमोटर है वो होल्ड कर रहा है 50.14% स्टेक इस कंपनी में एंड प्लानिंग टू बाई आउट 48.94% ऑफ नॉन प्रमोटर शेयर्स, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, DIIs हो सकते हैं, FIIs हो सकते हैं, जो उनके पास शेयर्स पड़े हैं उसको ये बाई करने के लिए, ये डीलिस्टिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बाई करना ही पड़ेगा। अब अगर हम देखते हैं तो जैसे एक सेकेंड, हाँ, तो द प्रमोटर्स ऑफ वेदांता हैव फिक्स्ड द फ्लोर प्राइस ऑफ 87.5 which was at a premium of 9.9% the closing price of May 11th मई को इस वेदांता का शेयर प्राइस था 79.6। तो उसके हिसाब से इन्होंने प्रीमियम दिया था फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स। बट अगर हम आज का मार्केट देखते हैं तो 89 के आसपास ये क्लोज हुआ है, तो अगेन इट इज़ एट अ डिस्काउंट। नाउ इट इज़ एट अ डिस्काउंट ऑफ अराउंड 2%, 1.5-2% का डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है ऑफ़र प्राइस। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट, ये जो चीज़ है ये पब्लिक शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगी, और ये कहना है मिस्टर सुमित कोचर, सीनियर वेल्थ एंड ट्रांजैक्शन एडवाइजरी फिनडॉक, उन्होंने मनी कंट्रोल को ये बोला है। और बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी शेयर होल्डर अगर ऊपर के रेट पे फंसा हुआ है तो वो अपना माल 87 रुपये पे क्यों बेचेगा।
तो ये एक सवाल उठ रहा है इनके मैनेजमेंट पे कि ये इस तरह से फेयर डील नहीं है फॉर ऑल दी शेयर होल्डर्स। अब अगर हम देखते हैं तो ऑफर प्राइस मे नॉट बी ए फेयर इनफ प्रपोजिशन फॉर द पब्लिक शेयर होल्डर्स कंसिडरिंग द बुक वैल्यू विच इज़ अराउंड 219 रुपीज़ पर शेयर and 52-week high price which was at 180 rupees. So the current market price of the company is not reflecting the true wealth created. और इसी वजह से ये जो डील है इसको ये बहुत ही अनफेयर डील बोल रहे हैं। Now Kochar further added that the present offer from shareholders might not prove to be a good bargain for the public shareholders, but some may accept it due to the current liquidity mismatch. तो हो सकता है जैसे किसी को अगर पैसे की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली वो बोलेगा कि ठीक है वी कैन गो अहेड विद दिस काइंड ऑफ प्राइस एज वेल, बट आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्विंस द शेयर होल्डर्स ऑल्सो। अब कोविड-19 का जो है वो कोविड-19 हैज़ हैड अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन द मेटल इंडस्ट्री एंड अनिल अग्रवाल इज़ टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू टेक द कंपनी प्राइवेट। That will provide more operational and financial flexibility in a capital intensive business. अब क्योंकि पब्लिक है कंपनी तो ये कुछ भी चीज़ करने से पहले शेयर होल्डर से अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, बट अगर ये प्राइवेट चले गए तो थोड़ा सा इनको ऑपरेशनल और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर सेइंग वी वांट टू गो एज अ प्राइवेट। अब now the final offer price is determined by appointing a merchant banker who carries out reverse book building mechanism via which a firm buys back share from the public. जैसे बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है जब IPO आता है, उसी तरह से रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस होगा। जो मर्चेंट बैंकर्स होंगे वो उनको अपॉइंट किया जाएगा और वो एक फेयर प्राइस बताएंगे कि इसकी फेयर प्राइस क्या होना चाहिए। द प्रमोटर offered to buy the share at an indicative price of 87.5 per share, which is lower than 52-week high by about 51%. However, retail investors should note that the actual price discovery will take place through a reverse book building process after announcing the final floor price, where investors can quote the price they want while tendering the share. तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही ये एक फ़ाइनल प्राइस आएगा, और ये जब बोर्ड मीटिंग होगी उस 18 मई को, उसके बाद ही ये चीज़ पता चलेगी। तो अभी इसी वजह से अगर आपने देखा होगा तो इसके प्राइस वेदांता के अचानक से बढ़ने लगे हैं, क्योंकि सभी को ये लग रहा है कि 87.5 तो इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू एनी इन्वेस्टर, और ये डेफिनेटली ये पास नहीं होगा बोर्ड मीटिंग में। अब जो वेदांता है इज़ लाइकली टू बी टेकन प्राइवेट बाय अनिल अग्रवाल हु इज़ ऑफरिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स 87 पर शेयर। इट वुड बी ए सिग्निफिकेंट इरोजन ऑफ वेल्थ फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें अगर कोई इस चीज़ पे टेंडर करता है और किसी ने 180-190 के प्राइस पे ख़रीदा होगा शेयर, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त ये वेल्थ इरोजन हो जाएगा। एंड इसी को मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक ये एज आई सेड कि बहुत डिफ़िकल्ट है ये पास करवाना, अप्रूव करवाना बोर्ड मीटिंग में भी। Now, as per India's delisting rules, if the promoters holding exceeds 75% in the company, then stock can be taken off from the trading on the exchanges. मतलब अगर 75% से ज़्यादा promoter holding है तो वो अपना exchanges से अपना delist करवा सकते हैं कंपनी को, बट इस केस में अभी 50% के आसपास की ही शेयर होल्डिंग है promoter की। In a nutshell, all the investors of the company who have held shares of the company which with high hopes will have to be satisfied with what's being offered, as it does not leave much of an option for them. Delisting of shares, अब इसमें देखते हैं कि ये तो क्या होगा क्या नहीं होगा। इट इज़ लाइक ओनली टाइम विल टेल कि ये चीज़ थ्रू होगी या क्या डिस्कवरी प्राइस आएगा फाइनली, वो देखते हैं। बट आई थिंक किसी को भी सरेंडर अभी नहीं करना चाहिए जल्दबाजी में। आई थिंक थोड़ा सा प्रेशर मैनेजमेंट पे भी होना चाहिए, एंड दैट्स हाउ आई थिंक मैनेजमेंट हैज़ टू कम बैक विद सम गुड ऑफर। नाउ अब देखते हैं कि जो 40 कंपनीज़ लास्ट 10 साल में BSE से डीलिस्ट हुई है उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जो कि लास्ट 2 साल में अगर आप देखोगे तो इसमें से पोलारिस कंसल्टिंग डीलिस्ट हुई थी 2018 में, और SR ऑयल 2018 में डीलिस्ट हुई थी। इसके अलावा जो पूरी लिस्ट है वो आप ये देख सकते हैं
कि इसमें बहुत ही कुछ अच्छे नाम हैं जो कि जाने माने नाम हैं, जैसे मंजूश्री एक कंपनी है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं पिरामल ग्लास इज़ अनदर कंपनी, वो भी डीलिस्ट हुई थी 2014 में। एंड इज़ अ होल होस्ट ऑफ कंपनीज, गुजरात ऑर्गेनिक्स एक और कंपनी है, डेंसो इंडिया इज़ अनदर कंपनी। तो इस तरह से काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिन्होंने वॉलंटरीली अपने को डीलिस्ट करवाया था। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत ग्रेट डील नहीं है फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स, और इसी वजह से ये मुझे लगता नहीं है कि बहुत अच्छी तरह से ये मूव होगा बोर्ड मीटिंग में भी। एंड आई एम श्योर दैट द इन्वेस्टर्स शुड रेज देयर वॉइस एंड प्रेशराइज द मैनेजमेंट टू कम अप विद सम गुड ऑफर। दिस इज़ इट। वेदांता के बारे में आज इतना ही, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें कि आर्थिक पैकेज के बारे में भी बात की थी, वो मैं आपको आई बटन में डाल दूँगा। और कुछ मैंने SBI कार्ड्स और HDFC का मैंने क्वार्टरली रिज़ल्ट के बारे में भी बताया था, तो दैट आई थिंक यू कैन लुक एट इट इन द आई सेक्शन, card section as well. Thank you so much for your time. If in case you haven't subscribed my channel, do subscribe it and hit the bell icon. Thanks a lot.